मुल्क में गंदम दरामद का फैसला किसने किया? किसानों की मुश्किलात का जिम्मेदार कौन? तहकीकाती कमेटी की इंक्वायरी। निगरान दौर के साथ मौजूदा हुकूमत में भी गंदम दरामद किए जाने का इंकिशाफ। स्टॉक के बावजूद साबिक सेक्रेटरी ने वज़ीर आज़म को हक़ाइक़ से लाइल्म रखा। साबिक निगरान वजीर बराए फूड सिक्योरिटी डॉक्टर कौसर ने कहा 11 सितंबर को वजारत का चार्ट लिया। समरी से पहले जा चुकी थी। इक़्तिसादी राबता कमेटी ने गंदम दरामद की इजाज़त दी थी। आठ माह में 330 अरब रुपए की गंदम दरामद की गई। मौजूदा हुकूमत के दौर में 7 लाख मेट्रिक टन दरामद की गई। 13 लाख मेट्रिक टन दरामदी गंदम में कीड़े थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पेश इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक पहला जहाज़ 20 सितंबर 2023 को पाकिस्तान पहुंचा। रवा साल 31 मार्च को आखिरी जहाज़ गंदम लाया। मौजूदा दौर हुकूमत में 80 अरब रुपए से ज़ायद की गंदम दरामद हुई। किसान रहनुमाओं का गंदम खरीदारी न करने पर जुमे से मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान। कहा कि ट्रैक्टर ट्रॉलियों जानवरों के साथ सड़कों पर निकलेंगे। बच्चे और खवातीन भी साथ होंगे। खालिद खोकर का गंदम दरामद में शामिल अफराद को सजा देने का भी मुतालबा। कहा कि सिर्फ पैसे कमाने के लिए दरामद की गई। ECC और समरी लाने वाले तमाम अफराद जिम्मेदार थे। किसानों को 400 अरब रुपए का नुकसान हुआ। गंदम स्मगलिंग से माफिया ने 100 अरब रुपए कमाए। पूरे मुल्क में सड़कों पर निकलेंगे। हमारे पास एहतजाज के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं। सऊदी अरब का आला सतह का वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। 30 से ज़ायद कंपनीज के सरमायाकार शामिल। वफ्द 3 रोज़ पाकिस्तान में क़याम करेगा। तिजारत और सरमायाकारी के नए मौक़े का जायज़ा लिया जाएगा। वफ्द वापस जाकर वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को ब्रीफिंग देगा। इस्लामाबाद की सड़कों पर खैर मकतबी बैनर्स लग गए। IMF वफ्द कर्ज के नए प्रोग्राम पर बातचीत के लिए रवा माह पाकिस्तान आएगा। आलमी इदारे ने तस्दीक कर दी। कहा कि आइंदा माली साल के बजट पर मुज़ाकरात के लिए मई में टीम का दौरा मुतवक्के है। पॉलिसी मामलात और इस्लाहात पर गुफ्तगू की जाएगी। रॉयटर्स के मुताबिक IMF ने कहा कि प्रोग्राम के हजम से ज़्यादा अहम इस्लाहात को तेज़ करना है। अदायगियों के तवाज़ुन को बरकरार रखने और इस्लाहात पर प्रोग्राम के हजम का तयन होगा। रहीम यार खान में कच्चे के इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस का एक्शन। 2 मुबैना डाकू हलाक, 5 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक डाकुओं ने लॉन्चर से रॉकेट भी फायर किए। पुलिस के 2 रजाकार जख्मी हुए। डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन में पंजाब सिंध पुलिस और रेंजर्स की भी शिरकत। फैजाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। जराई के मुताबिक अटॉर्नी जनरल के जरिए रिपोर्ट जमा कराई गई। फैजाबाद धरना कमीशन केस की समाअत कल होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में बेंच समाअत करेगा। रहनुमा PTI असद कैसर ने कहा आजम नज़ीर तारड़ ने चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत पर तरमीम का इशारा दिया। ऐसा कुछ हुआ तो ये बहुत बड़ी तबाही होगी। इदारों को कमज़ोर और मुदाखलत करने के पीछे सियासी मुहर्रिकात हैं। हुकूमत ने ऐसी हरकत की तो पार्लियामेंट समेत तमाम फोरम्स पर रोकेंगे। इदारों को आज़ाद रहने दें, किसी भी किस्म की मुदाखलत ना करें। पीपल्स पार्टी का वफाकी काबीना में शमूलियत का इम्कान। ज़राए के मुताबिक गवर्नर्स के तकर्रुर के बाद पीपल्स पार्टी ने काबीना में शामिल होने का उसूली फैसला कर लिया। 8 वजारतें मिल सकती हैं। पीपल्स पार्टी की रुबीना खालिद को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की चेयरपर्सन बनाने का भी फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की मुलाकात के बाद पेशरफ सामने आई। मुशीर बनाए वज़ीर आज़म। राना सनाउल्लाह ने कहा पीपल्स पार्टी के साथ मामला तय ही तय है। मिलकर विफाक और पंजाब में काम करेंगे। पीपल्स पार्टी मौजूदा हुकूमत का हिस्सा है। विफाक में इत्तेहादी हुकूमत है। किसी जगह पर पीपल्स पार्टी मौजूद, किसी जगह पर नहीं। पुरुम्मीद है कि जहां इनकी मौजूदगी नहीं वहां भी होगी। वज़ीर आज़म ने बिलावल भुट्टो को काबीना में शमूलियत की दावत दी। बिलावल ने मुस्बत गौर व फिक्र का वादा किया। T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीत कर लाओ, 1 लाख डॉलर्स इनाम पाओ। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की खिलाड़ियों को पेशकश। कौमी टीम के खिलाड़ियों और ऑफिशियल से मुलाकात। कहा कि किसी भी दबाव के बगैर खेलें। मैदान में मुकाबला होता नजर आना चाहिए। किसी की परवाह ना करें। सिर्फ पाकिस्तान के लिए खेलें। कौम को आपसे बहुत तवक्कुआत है।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, वालिदैन अपनी बच्चियों को बाइक चलाने की इजाज़त दें। बच्चियां बाइक चलाने से बाइख्तियार होंगी। बच्चियों को बाहर निकलने दें, वो अपने काम खुद करें। लाहौर में पिंक गेम्स की इख्तितामी तकरीब में शिरकत, फातेह खिलाड़ियों को इनामात दिए। कहा कि पिंक गेम्स को पूरे सूबे में फैलाएंगे। पिंक गेम्स में शिरकत करने वाली खिलाड़ियों पर फ़ख्र है। ये खिलाड़ी मुस्तक़बिल में चैंपियन होंगी। पाकिस्तान की अजलान शाह हॉकी कप में मुसलसल दूसरी कामयाबी, जनूबी कोरिया को 4-0 से हरा दिया। हन्नान शाहिद, अरशद लियाकत, गजनफर अली और सुफियान खान के गोल। पाकिस्तान ने पहले मैच में मलेशिया को 5-4 से हराया था। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा, PDM दौरे हुकूमत में इक़्तिसादी राबता कमेटी में डेटा आया, अंदाज़ा लगाया गया कि 3 से 4 मिलियन टन गंदम की ज़रूरत है। जुलाई 2023 में ECC में समरी जनरेट हुई। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में मज़ीद कहा, हमने 24 लाख मेट्रिक टन की कमी पूरी करनी थी। देखा जाए 8 फरवरी के बाद कितनी गंदम दरामद हुई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने वफाकी हुकूमत को भी गंदम दरामद का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा कि शहबाज शरीफ हुकूमत ने 6 लाख टन से ज़ायद गंदम दरामद की। वफाक में हुकूमत बनने के बाद 98 अरब रुपए की गंदम दरामद की गई। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा, अप्रैल में किसके कहने पर दरामद की जाती रही। वफाक की गलत पॉलिसियों से किसान रुल गए। अडियाला जेल का भिखारी एक्ट में लाए गए इस्लामाबाद के मजीद मुल्ज़मान रखने से इनकार। सुपरिटेंडेंट जेल ने चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को खत लिख दिया। कहा कि अडियाला जेल में 2174 मुल्ज़मान रखने की गुंजाइश है। इस वक्त 7000 मुल्ज़मान बंद हैं। डिस्ट्रिक्ट जेल इस्लामाबाद की तामीर जल्द से जल्द मुकम्मल की जाए। मंडी बाउद्दीन में मुबैना पुलिस मुकाबले में एक डाकू हलाक, 2 गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक डाकुओं ने घर में घुसकर अहले खाना को यरगमाल बनाया। पुलिस ने डाकुओं को घेरे में लिया। फायरिंग के तबादले में एक डाकू मारा गया। फायरिंग से राहगीर 7 साला बच्चा शदीद जख्मी हो गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, कराची के हालात अब बेहतर हैं। दहशतगर्दी के वाक़यात में कमी आई। एक वक्त था जब कराची में टारगेट किलिंग होती थी। पुलिस और रेंजर्स ने अमन कायम किया। स्ट्रीट क्राइम पर जल्द काबू पा लेंगे। आवाम के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा, सियासी जमातों को हैसियत से ज़्यादा मखसूस नशिस्तें मिलने पर आइन खामोश है। पेशावर हाई कोर्ट ने नशिस्तें तकसीम की और ख़ुद को पार्लिमान से बालातर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट से मामले पर जो हल निकला इसके दूर रस नताइज होंगे। फैसले से सेनेट का इलेक्शन उड़ जाने का इम्कान है।